अब तक हमने जो वीडियो बनाई हैं वो अलग अलग विषयों के लेकर बनाई हैं। इस वीडियो में हम राधा स्वामी योग का संक्षिप्त परिचय पर बातचीत करेंगे। राधा स्वामी योग आंतरिक अनुभव के आधार पर और क्रियात्मक रूप से दूसरे दर्शनों और योगों से आगे तक की अवस्था का वर्णन करता है। इस योग को सुरत शब्द योग भी कहते हैं। यह मार्ग आत्मा की बहुत ऊंची अवस्था का वर्णन करता है। उपनिषद व दूसरे शास्त्रों में ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में शब्द, नाद, अक्षर, अनाहत, उद्गीत या शब्द धुन का वर्णन किया गया है। अनेक स्थानों जैसे शिव पुराण आदि में यह लिखा गया है कि ओंकार अर्थात ओम वर्णात्मक नाम नहीं है बल्कि अंतर में सुनने वाली ध्वनि है जो ओंकार पुरुष की आवाज है। गीता में इसे प्रणव या अक्षर पुरुष कहा गया है। ईसाई धर्म में इसे वर्ड या लोगोस कहकर वर्णन किया गया है और इसे ही रचना का कारण बताया है। तीसरी चौथी शताब्दी में रोम और यूनान में एक धर्म प्रचलित था जो प्लोटिनस के सिद्धांत पर आधारित था। यह ईसा मसीह का मार्ग ही था जिसका वर्णन संत ऑगस्टीन ने भी किया। यह शब्द के आधार को ही मुख्य मानता है और कहता है कि जो वस्तु शब्द के निकट है वह सूक्ष्म है और जो शब्द से दूर होती गई उस पर माया की परतें, इल्यूजन्स की परतें चढ़ती चली गई और वह स्थूल से स्थूल होती चली गई। इस धर्म में शब्द को सृष्टि का कर्ता माना गया है और इसे ही ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह कहा गया है जो हमेशा खुदा के साथ रहता है तथा खुदा तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। लेकिन यह सिद्धांत भी शब्द के पूर्ण स्वरूप को नहीं खोल पाया, केवल शब्द के बाहरी स्वरूप का वर्णन किया। गुरु नानक ने इसे पंच शब्द धुनकार कहकर पुकारा है। शास्त्र उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। इसे अनहद नाद, आकाशवाणी या श्रुति कहा गया है। अनहद वाणी, नाम धुन, गुरुवाणी आदि नामों से पुकारा गया है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा, कलाम में इलाही, नादाए आसमानी कहकर पुकारा है। यूनानी दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी आवाज सुनी जो कि अकथनीय रूहानी देशों में ले गई। महात्मा बुल्ले शाह ने इसे सरोसा कहा है और ब्रह्मवादी अंदर में सुनाई देने वाली शून्य की आवाज कहते हैं। नाद बिंदु उपनिषद केवल इसी शब्द के आधार पर बनाया गया है, यानी कि नाद के आधार पर बनाया गया है। गीता नाम से भी गीत का संकेत मिलता है। हठयोग, तांत्रिक योग और राजयोग में भी शब्द और शब्द धुनों का वर्णन स्पष्ट तौर पर किया गया है। नाद योग व लय योग तो पूर्ण तौर पर शब्द योग पर आधारित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी ने भी अपने अंदर झांकने की कोशिश की उसे ही नाम के खजाने की झलक मिली, लेकिन इस नाम का आधार नहीं मिल पाया, इस शब्द का आधार नहीं मिल पाया। श्री अरविंद ने कुछ हद तक इसका वर्णन किया, लेकिन वे भी दूसरे महात्माओं की तरह इसे रहस्य का विषय बनाकर चले गए। उन्होंने इसे सावित्री कहा है और इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा है, जो नए प्रकाशन से लुप्त है, कि सावित्री परमात्मा का शब्द है जो रचना करने के लिए नीचे अवतरित हुआ। इसी शब्द को आधार बनाकर उन्होंने सावित्री जैसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध और विशाल काव्य की रचना कर डाली। अपनी ऊंची अवस्था में उन्होंने इसी शब्द को अतिमानसिक शब्द या अतिमानसिक लोगोस और सावित्री के अध्याय दी एटर्नल डे में इसे वीणा, तुरही, सितार आदि नामों से पुकारा है। ऊंचे मंडलों में यही शब्द संगीत में धुन बनकर गूंज रहा है। इस विराट जगत का सारा कार्य इसी शब्द के स्थूल रूप द्वारा किया जा रहा है। मनुष्य के सारे ज्ञान का प्रचार और प्रसार इसी शब्द के द्वारा हो रहा है। इस स्थूल जगत का शब्द यानी कि वाणी अपनी विकसित अवस्था में सबसे बाद में मनुष्य के अंदर ही प्रकट हुआ। इससे नीचे की योनि में यह अर्ध विकसित या अविकसित अवस्था में रहता है। मन व बुद्धि का अधिकतम विकास भी सृष्टि के अंतिम चरण में आकर मनुष्य के अंदर ही हुआ। मन आकाश तत्व का गुण है, अर्थात स्थूल जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है। मन और चेतना के विकास के साथ आंतरिक शब्द यानी कि वाणी का विकास भी कर्म से होता गया है।
चेतना का अधिकतम विकास मनुष्य के अंदर हुआ, अतः शब्द की पूर्ण विकसित अवस्था भी मनुष्य के अंदर ही प्रकट हुई। जहां भी शक्ति की उत्तमता है रहती है, वहीं शब्द भी अपने उत्तम स्वरूप में विराजमान रहता है। जहां शक्ति में जड़त्व है, वहीं शब्द भी जड़ या अविकसित होता चला गया है। इसका साक्षात प्रमाण रचना की हर अभिव्यक्ति में मौजूद है। अपने सूक्ष्म रूप में यही शब्द और भी चेतन होता चला गया है। प्रकाश इसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। शब्द या ताकत में जब गति बढ़ती है तो यही प्रकाश बनकर प्रकट हो जाता है। कोई भी ताकत जब खुलती है या रचना करती है तो प्रकाश बनकर ही प्रकट होती है। इसी आधार पर इस सृष्टि की रचना हुई है, यही विज्ञान भी स्वीकार करता है। प्रकाश या सूर्य से ही इस सौरमंडल की ऊर्जा का एकमात्र साधन है। हर कण ऊर्जा बनकर इसी प्रकाश से प्रकट हुआ है। प्रकाश के प्रकट होने से पहले भी ताकत में गति रहती है, और जहां भी गति है वहीं शब्द का होना भी अनिवार्य है। अतः शब्द ही गति है और रचना के आरंभ होने का एकमात्र कारण है। यही शब्द ब्रह्म व परब्रह्म की ताकत के रूप में संगीत की धुन बनकर ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इसलिए ब्रह्म व ओंकार पुरुष को नाद ब्रह्म, अक्षर या शब्द, नाद प्रणव, उद्गीत आदि नामों से पुकारा गया है। यह संगीत रचना की हर वस्तु को तर कर रहा है। रचना की हर चेतन सत्ता संगीत की तरफ अनायास ही खींच जाती है। हर व्यक्ति के अंदर यह गुण है कि वह संगीत सुनता सुनता संगीत में लय हो जाना चाहता है। केवल स्थूल बुद्धि पुरुष ही इस रहस्य को नहीं जानते हैं। संगीत सुनकर पशु अधिक दूध देने लग जाते हैं। पौधे की बढ़वार पहले से ज्यादा होने लगती है। संगीत द्वारा आधुनिक विज्ञान रोगों का इलाज कर रहा है। स्पष्ट है कि भूलोक की हर वस्तु इसी संगीत की अभिव्यक्ति है और अंत में इसी संगीत अर्थात शब्द में समा जाती है। सुरत शब्द योग में इसी संगीत को पकड़कर आध्यात्मिक मंजिलें पार की जाती हैं। इन मंजिलों में बीच बीच में अंधकार के मंडल भी आते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस रचना में इस स्थूल जगत की रचना से परे प्रकाश व अंधकार के लंबे चौड़े मंडल विद्यमान हैं, जहां स्थूल या सूक्ष्म यंत्रों की पहुंच नहीं हो सकती है। यहां पहुंचकर सारे स्थूल साधन या यंत्र तरंगों में बदल जाते हैं। आत्मा की सूक्ष्म धार ही इन मंडलों की यात्रा कर सकती है। यहां किसी विचार या बुद्धि की पहुंच नहीं है। इनके अंदर से वही ताकत पार हो सकती है जो इनसे भी सूक्ष्म व उत्तम हो और इनके साथ मेल रखती हो। स्थूल यंत्रों या बुद्धि से इन मंडलों का रहस्य पाना संभव भी नहीं है। इनका रहस्य तो वही चीज खोल सकती है जो धार बनकर इन मंडलों की रचना करती हुई नीचे तक आई है। वह धार हमारी सूरत है, हमारी आत्मा है। इसके अनुभव के द्वारा ही इस रचना का कुछ रहस्य जाना जा सकता है। लेकिन राधा स्वामी योग का लक्ष्य इन मंडलों में ठहरकर इनका पूरा भेदन करना नहीं, बल्कि इनसे कहीं दूर ऊपर जाकर अपने आदि स्वरूप को प्राप्त करना है। तो क्या है यह राधा स्वामी सूरत शब्द योग, जिस पर राधा स्वामी योग आधारित है? सूरत को अंतर्नाद में जोड़ने की क्रिया को सूरत शब्द योग कहते हैं। नाम का स्मरण यानी कि जाप वह सतगुरु ध्यान के बाद ज्योतिर्मय बिंदु उदय होता है। लगातार स्मरण, ध्यान व भजन के अभ्यास के बाद एक अंतर्नाद प्रकट होता है, जो मन के निग्रह के लिए सबसे श्रेष्ठ योगिक क्रिया है। संत कबीर ने नाद योग को सहज योग कहा है। वे कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए शब्द की खोज आवश्यक है। वे कहते हैं कि शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये ही। सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। गुरु नानक साहब की वाणी में भी इसका वर्णन है। शब्दी मरे तो मरी रहे, फिरी मरे न दूजी बार। बिनु शब्द जग भूला फिरे, मरी जन्म बारंबार। अर्थात शब्द के रहस्य के बिना आदमी बार बार जन्म मरण में फंसा रहता है। संत चरणदास जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री चकित गलित, मन हुआ आशा सकल भुनी।
सबसे पहले इस रहस्य को पाणिनि ऋषि ने व्याकरण दर्शन में बताया। फिर पतंजलि ऋषि ने व्याकरण दर्शन पर महाभाष्य लिखा। उन्होंने शब्द को सफोट कहा और इस ब्रह्मांड को शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहा। यह शब्द, उन्होंने कहा कि यह शब्द अपनी परम अवस्था में परावाणी बनकर सृष्टि की रचना करता है। नाद बिंदु उपनिषद में इसकी काफी चर्चा की गई है। कबीर साहब ने एक शब्द के अंदर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसका वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया है। उनके बाद गुरु नानक व दूसरे संत महात्माओं ने इसे सतनाम ओंकार पुरुष व पंच शब्द धुनकार आदि नामों से पुकारा है और अनेक जीवों का कल्याण किया है। फिर सन 1818 ईस्वी में हुजूर शिवदयाल जी महाराज, जिनको स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, आगरा शहर में प्रकट हुए, जिन्होंने करीब 15 वर्ष तक एक बंद कमरे में रहकर सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। यहाँ तक कि अक्सर 2-2, 3-3 दिन तक बाहर नहीं आते थे और अनाज और अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे। सन 1861 में उन्होंने बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी सत्संग की नींव रखी। शब्द ताकत का नाम है। जहां ताकत रहती है वहीं उसमें गति भी विद्यमान रहती है और जहां गति हुई वहीं पर शब्द प्रकट हो जाता है। अतः आरंभ में जब परम ताकत की इच्छा हुई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, तब इच्छा से कंपन हुआ और कंपन के साथ शब्द का होना भी आवश्यक है। इसी शब्द को संतों ने सार शब्द या आदि नाम कहा। यह आदि नाम परमपिता परमात्मा से हुआ, इसलिए इसमें परमात्मा तक पहुंचाने की शक्ति है। जो इसे प्राप्त करते हैं उनके अंदर अनामी पुरुष के गुण आ जाते हैं, अर्थात वे अनामी स्वरूप हो जाते हैं। अतः रचना के आरंभ में जब ताकत के अंदर हलचल पैदा हुई तो शब्द प्रकट हुआ, लेकिन इस ताकत के अंदर इतनी हलचल नहीं थी कि इससे आगे की रचना का कार्य चल सके। इसमें और अधिक हलचल बढ़ी। ऐसा होने पर वह ताकत चक्राकार होती हुई नीचे आई या बाहर की तरफ निकली। यह स्वाभाविक है कि जब भी कोई शक्ति कार्य में बदलती है तो अपने चारों तरफ ऊर्जा का चक्कर बनाती हुई चलती है। इसी आधार पर पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगाओं और यहाँ तक कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के अंदर भी यह चक्राकार होकर गति कर रही है। किसी भी अस्तित्व की रचना के लिए हलचल पैदा होना, हलचल से शब्द प्रकट होना, उसमें गति आने से ताकत का चक्राकार होना और साथ ही ताकत अर्थात शब्द का स्वरूप बदलना आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित करता है। जब वह ताकत चक्राकार हुई और पहले स्थान पर ठहरी तो एक मंडल की रचना अस्तित्व में आई। कोई भी ताकत जब नीचे उतरती है तो वह अलग अलग स्थानों पर ठहरती हुई और मंडल बनाती हुई नीचे उतरती है। इसका प्रमाण इस शरीर के 6 चक्र हैं। इस शरीर में जहां जहां आत्मिक या चेतन धार ठहरती है वहीं पर एक चक्र या मंडल का निर्माण होता है। इन्हीं से शरीर की 6 प्रणालियां संचालित होती हैं, अर्थात जो 6 सिस्टम हैं वो संचालित और कंट्रोल होते हैं। फिर भी सभी प्रणालियों के संचालन का केंद्र मस्तिष्क ही रहता है। अतः आरंभिक हलचल से शब्द का जो केंद्र बना उसे आदि शब्द कहा जाता है और उस शब्द से आगे गति आने से जो धुन पैदा हुई उसको आदि सूरत कहा गया। आदि शब्द स्वामी है और आदि सूरत राधा है। अगम लोक में जहां स्वामी की शक्ति सबसे पहले आकर ठहरी वहां राधा स्वामी शब्द धुन लगातार उठ रही है। यही राधा इस सृष्टि की आदि है। यही राधा स्वामी की शक्ति बनकर कण कण में व्याप्त है। इसी धार को पकड़कर स्वामी के अनादि स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। यही राधा आगे मंडल बांधती हुई नीचे उतरी और इस प्रक्रिया के दौरान शब्द से सूरत और सूरत से शब्द लोक बराबर प्रकट होते आए तथा अपने अपने मंडल पर कायम हुए। इस तरह से 18 मंडलों की रचना हुई। इनमें 6 मंडल स्थूल रचना के, 6 सूक्ष्म मंडल
और 6 ही कारण मंडल हैं, जबकि कई धर्म व संप्रदाय स्थूल अर्थात विराट जगत के 6 मंडल पार करते ही छठे मंडल अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ने वाले अंधकार मंडल में जो पिंड है वहां पर आने वाले अंधकार मंडल में जाते ही मुक्ति और असंप्रज्ञात या निर्विकल्प या निर्बीज समाधि की घोषणा कर देते हैं। जबकि राधा स्वामी मत की शुरुआत ही इससे ऊपर के महाप्रकाशवान मंडल सहस्रार से होती है, जो ब्रह्म चेतना यानी कि सूक्ष्म चेतना का पहला मंडल है। इससे ऊपर ब्रह्म या पर ब्रह्म चेतना के 5 और मंडल तथा सचखंड की चेतना के 6 कारण मंडल रह जाते हैं। इनमें ब्रह्मांड की चेतना में और सचखंड की चेतना में जो 6 मंडल होते हैं, इसमें 3 शब्द धुन के मंडल होते हैं और 3 ही शब्द के मंडल होते हैं। तब जाकर सचखंड की चेतना के जो 6 कारण मंडल हैं, तब जाकर अनामी धाम में आत्मा का निज धाम और परम धाम है। जब इन 6 सचखंड के चेतनों को 6 मंडलों को चेतना या सूरत जब पार कर लेती है तो उसके ऊपर जाकर अनामी धाम में निज धाम और परम धाम में जाकर समा जाती है। राधा स्वामी योग भक्ति मार्ग है। ऊंचे मंडलों की ताकत के साथ एकता स्थापित करने का गुण केवल प्रेम में ही होता है। कर्म योग और ज्ञान योग इस मार्ग में अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम सब मार्गों का आरंभ है, स्रोत है, खुद परमात्मा और उसकी शक्ति है। इसलिए दूसरे मार्ग इसकी परिधि के अंदर ही आ जाते हैं। भक्ति मार्ग की सबसे पहली आवश्यकता है इच्छा रहित होकर, निष्काम होकर अपने इष्ट के चरणों में विलीन हो जाना और स्वयं को भी भूल जाना। भक्त अपने सतगुरु से न तो मुक्ति मांगता है और न ही कोई दूसरी सुख की वस्तु चाहता है। वह तो पूरी तरह से उसके प्रेम में लीन हो जाता है, उससे एक क्षण की दूरी भी सहन नहीं कर पाता है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो साधक प्रेम रूपी भट्टी में तपकर आग के समान गर्म हो जाता है और उसका शरीर इष्ट या सतगुरु के वियोग में जलने लगता है। सांसों में भी गर्मी पैदा हो जाती है। सांसों की यही गर्मी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति पर तथा दूसरे चक्रों पर चोट मारती है, जिससे कुंडलिनी या सर्पिणी शक्ति जाग उठती है और फुफकारती हुई सामने प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाती है। यही प्रकाश आरंभ में आज्ञा चक्र पर सुदर्शन चक्र की तरह घूमता हुआ और सर्प के मूंड की तरह फैलता और सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। प्राणायाम का आध्यात्मिक लक्ष्य केवल इतना है कि इसमें पान और अपान वायु के घर्षण से सबसे नीचे के चक्र अर्थात गुदा चक्र पर गर्मी पैदा करना है और वहीं पर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। प्रेम की ताकत यह काम तो करती ही है, इसके साथ साथ ऊपरी चक्रों पर सोई हुई ताकत को भी प्रकट कर लेती है। इस मार्ग के महत्व को ज्ञानी नहीं समझ पाए हैं। प्रेमी सतगुरु को ही परमात्मा का साकार रूप समझता है और जब उनके प्रति समर्पण मजबूत होता जाता है तो उसके सारे कर्म और उसके फल सतगुरु रूपी यज्ञ में आप ही भेंट चढ़ने लगते हैं। यह कर्म योग की पूर्णता है। ऐसा यज्ञ ज्ञानी के लिए कभी भी संभव नहीं हो पाता है। वह अक्षण अक्षण हर बात को बुद्धि की तराजू पर रख कर तोलता रहता है और नीचे इंद्रियों की तरफ गिरता रहता है और अनेकता के मंडल से अर्थात सामान्य चेतन से कभी भी उभर नहीं पाता है। प्रेमी भक्त सतगुरु में इतना समा जाता है कि उसे कण कण व रोम रोम में सतगुरु ही सतगुरु नजर आने लगते हैं। यही ज्ञान की उच्चतम निष्ठा है। यही समझ ज्ञान की उच्चतम चरम सीमा है, जिससे साधक अपने चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा या गीता में कहे गए शब्द वासुदेव ही वासुदेव, वासुदेवम सर्वम इति, यही वासुदेव ही वासुदेव देखता है। यही ज्ञान का उच्चतम स्वरूप है और लक्ष्य भी। अतः भक्ति मार्ग में कर्म और ज्ञान योग सुगमता से पूरे हो जाते हैं। समाधि की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति अभ्यास के द्वारा निर्विघ्न हो जाती है और जितने भी मत संप्रदाय धर्म मत और संप्रदाय हैं उनके वो सभी अपने आप ही पूर्ति हो जाती है।
साधक में ज्यों ज्यों चेतना की एकाग्रता बढ़ती जाती है, उसके अंदर प्रकाश व शब्द भी बढ़ते जाते हैं और हर मंडल पर उसका नाम व स्वरूप भी बदल जाता है तथा साधक हर मंडल की ताकत के साथ एकता स्थापित करता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि राधा स्वामी योग आंतरिक और व्यावहारिक स्तर पर उच्चतम व पूर्ण योग है, जिसकी समझ केवल साधन और अभ्यास से ही आ सकती है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राधा स्वामी।